अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्रिड और उसके अंदर हम कॉलम्स कैसे बनाते हैं, रोज कैसे बनाते हैं, उनके अंदर जो है वो हम गैप कैसे देते हैं, मुख्तलिफ तौर तरीके जो थे वो हमने देखे थे। शॉर्ट हैंड मेथड्स भी हमने देखा था कि हम शॉर्टली जो है वो अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक रोज एंड कॉलम्स को कैसे जो है वो लिख सकते हैं, कैसे जो है हम बना सकते हैं। तो आज हम ग्रिड के पार्ट 2 में देखेंगे पोजिशनिंग इन ग्रिड। आज हम क्या देखने वाले हैं, पोजीशनिंग इन ग्रिड कि मतलब ग्रिड में हम पोजीशनिंग कैसे करते हैं। पोजीशनिंग से क्या मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आइटम नंबर 5 इस रो नंबर 2 रो कॉलम नंबर 2 में यहाँ पे पड़ा है, अगर हम इसको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में देखना चाहते हैं तो हम इसकी पोजीशनिंग कैसे करेंगे, हम इस आइटम नंबर 5 को इस आइटम नंबर 1 की जगह कैसे लेके आएंगे। तो इसलिए ग्रिड इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो लाइंस इन ग्रिड को देखना पड़ेगा कि ग्रिड में लाइन से क्या मतलब है। तो एक्चुअली लाइन क्या होता है, कॉलम्स, कॉलम लाइंस और रो लाइंस, व्हाट आर दिस। तो एक्चुअली जब दो रोज के दरमियान जो लाइन होती है एक्चुअली लाइन जो है वो मौजूद होती है टू रोज के दरमियान। यानी दो रोज जहाँ पे दो रोज होते हैं, मतलब ये हमारे पास फर्स्ट रो हुआ और ये सेकंड रो हुआ। अगर हम इसके दरमियान लाइन ड्रा कर ले तो ये हमारे पास एक लाइन हुआ। अब एक्चुअली यहाँ पे भी एक लाइन है, तो ये स्टार्टिंग लाइन है, ये हमारा हुआ लाइन 1। अब ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है, तो इसके दरमियान भी हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, तो ये हुआ लाइन नंबर 2। और ये थर्ड रो है और ये फोर्थ रो है, एक्चुअली ये सेकंड रो और ये थर्ड रो है, तो इसके दरमियान हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, तो ये लाइन 3 हुआ। और ये लास्ट वाला लाइन लाइन 4 हुआ। बिल्कुल इसी तरह ये कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 1 का जो पहला लाइन है वो ये है, इसके साथ जो कॉलम नंबर 2 है और कॉलम नंबर 1 के दरमियान जो लाइन है वो ये लाइन नंबर 2 है। और कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 के दरमियान जो लाइन है वो लाइन नंबर 3, और ये लास्ट वाला लाइन तो लाइन 4। इट मीन्स के हमारे पास यहाँ पे 3 कॉल रोज और 3 कॉलम्स है, जबकि यहाँ पे लाइंस कितने हो गए, यहाँ पे लाइंस जो है ये हमारे पास 4 लाइंस, 4 रोज लाइंस एंड 4 कॉलम्स लाइंस हुए। एक्चुअली ये 4 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टार्टिंग वाला लाइन होता है और एक एंडिंग वाला लाइन होता है, बाकी लाइन जो है वो इसके बीच में आ जाते हैं, तो इसलिए ये 4 हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम जो है इस आइटम नंबर 5 को आइटम नंबर 1 की जगह कैसे लेके आ सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास कितने लाइंस हैं, इसमें एक्चुअली 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो लाइंस कितने हुए, यहाँ पे एक लाइन ये हुआ, दूसरा लाइन ये हुआ और तीसरा लाइन जो है वो ये हुआ। और कॉलम कितने हुए, ये कॉलम नंबर 1 का ये वाला लाइन, कॉलम नंबर 2 यहाँ पे एंड, कॉलम नंबर 1 यहाँ पे एंड हो रहा है और कॉलम 2 शुरू हो रहा है, तो इसके दरमियान भी एक लाइन, तो ये लाइन नंबर 2 हुआ। यहाँ पे कॉलम नंबर 2 एंड हो रहा है, जबकि कॉलम नंबर 3 शुरू हो रहा है, तो इसके दरमियान भी एक लाइन। तो कितने लाइंस हुए, 3 लाइंस हुए, कॉलम 3 कॉलम्स लाइंस हुए, और यहाँ पे कॉलम नंबर 3 जो है वो एंड हो रहा है, तो टोटल 4 लाइंस यहाँ पे हुए। अब हम आइटम नंबर 5 को देखते हैं कि ये मतलब कितने लाइंस में आता है। अगर हम इसको रोज के हिसाब से देखें तो ये आता है ये आता है दूसरे रो में है। तो लाइंस इस एक्चुअली यहाँ पे जो दूसरा लाइन जो यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो इसकी स्टार्टिंग लाइन कौन सी है, दूसरी है, और एंडिंग लाइन कौन सी है, वो तीसरी लाइन है। कि मतलब ये दूसरी लाइन से लेकर तीसरी लाइन के दरमियान ये आइटम नंबर 5 जो है वो पड़ा है। और हम जो है इसको देखना कहाँ पे चाहते हैं, इसको हम देखना चाहते हैं कि ये आ जाए यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे जितना रो यहाँ पे शुरू हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट रो का जो लाइन शुरू हुआ है, तो हम लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 2 पे इसको ख़त्म कर देंगे, तो ये आ जाएगा सीधा यहाँ पे। तो ये सीधा आ जाएगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे लाने के बाद हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे कॉलम्स यूज़ करेंगे। तो पहले हम इस आइटम नंबर 5 को यहाँ से लेकर इस फर्स्ट रो में कन्वर्ट करते हैं, तो इसलिए इसके लिए हम कोड लिखेंगे कहाँ पे, आइटम नंबर 5 के दरमियान। तो आइटम नंबर 5 का कोड हम लिखेंगे इस बॉक्स नंबर 5 के दरमियान, बॉक्स 5 की क्लास के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रिड रो स्टार्ट, कि मतलब इसका रो कहाँ से स्टार्ट हो, एक्चुअली ये स्टार्ट हो यहाँ से, मतलब लाइन नंबर 1 से स्टार्ट हो, तो इसको हम दे देते हैं 1।
और ये ख़त्म कहाँ पे हो, ये ख़त्म जो है यहाँ पे हो, मतलब जैसे ही दूसरी रो शुरू होती है तो इससे पहले ये ख़त्म हो जाए, मतलब कि फर्स्ट रो में ये आ जाए। तो यहाँ पे हम दूसरी रो शुरू हो जब शुरू होती है तो ये लाइन नंबर 2 आता है, तो यहाँ पे हम दे देंगे कि ग्रिड रो एंड, कि इसका जो रो है कहाँ पे एंड हो, 2 तक जो है वो ये एंड हो जाए। तो देखा जाए तो यहाँ पे आइटम नंबर 5 जो है वो आ गया है, मतलब कि वो सेकंड रो से उठकर फर्स्ट रो में जो है वो आ गया है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसका शॉर्ट हैंड मेथड भी हम देख सकते हैं। शॉर्ट हैंड मेथड क्या है, ये हम अनकमेंट ये कमेंट कर लेते हैं और इसको हम देते हैं ग्रिड रो। सिर्फ ग्रिड रो लिखोगे और यहाँ पे हम देंगे कि शुरू कहाँ से हो, वन रो से, वन लाइन से शुरू होकर सेकंड लाइन पे ये ख़त्म हो जाए, तो ये यहाँ जो है आ जाएगा। तो ये एक शॉर्ट हैंड, ये शॉर्टकट जो शॉर्टकट प्रॉपर्टी है। अब अगर हम इसी आइटम नंबर 5 को इस कॉलम नंबर 2 में देखना चाहते हैं तो अब हम क्या करेंगे, एक्चुअली यहाँ पे हम करेंगे ये कि लाइन नंबर 1 तो यहाँ से शुरू होती है, लाइन नंबर 2 यहाँ पे यहाँ से शुरू होती है। तो हम इसको एक्चुअली शुरू करेंगे लाइन नंबर 2 से, कि मतलब ये आइटम नंबर 5 जो है ये लाइन नंबर 2 के बाद आ जाए। तो इसको हम शुरू करेंगे, इसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, लाइन नंबर 2 से, मतलब 2 से ये शुरू करेगा और ख़त्म कहाँ पे होगा, लाइन नंबर 3 में, मतलब कॉलम का जो लाइन नंबर 3 है। तो ये लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 के दरमियान जो है ये आ जाएगा आइटम नंबर 5। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम देंगे ग्रिड कॉलम स्टार्ट, मतलब स्टार्ट कहाँ से हो, 2 से स्टार्ट हो, 2 लाइन से ये स्टार्ट हो जाए। देख डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया। अगर आप इसको एंड भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे एंड देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप इसको एंड करना चाहते हैं तो आप इसको दे दे कि ये एंड हो कहाँ पे, लाइन नंबर 3 तक पे जो है ये एंड हो जाए। तो देखा जाए तो ये यहाँ पर आ गया है, शिफ्ट हो गया है। तो इस तरह जो है हम इसकी पोजीशनिंग कर सकते हैं। इसको भी हम शॉर्टकट मेथड से लिख सकते हैं, जैसे कि हमने रो को लिखा है कि ग्रिड ग्रिड कॉलम लिखेंगे और इसको हम स्टार्टिंग पोजीशन देंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट हो, 2 पे स्टार्ट हो, 2 पे स्टार्ट होकर कहाँ पे ख़त्म हो, 3 पे ख़त्म हो जाए। तो 3 को देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप दे दें तो ये फिर भी बेस्ट तरीका जो है ये बेस्ट तरीका है। अगर आप करते हो आइटम नंबर 5 को स्पैन, अगर आप इसको कॉल स्पैन रो स्पैन एक्चुअली देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि इस आइटम नंबर 5 का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो 2 है, लेकिन अब आप इसका एंड पॉइंट जो है ये लास्ट लाइन डिक्लेयर कर देंगे। अब लास्ट लाइन कौन सी है, 1 2 3 4, 4 लाइन है। तो यहाँ पे हम 3 के बजाय इसको अगर 4 दे दे तो ये क्या कर देगा, कॉल स्पैन कर देगा। तो ये मतलब अब इसने 2 लाइंस 2 कॉलम जो है उनकी जगह पकड़ ली है, ये स्पैन हो गया, कॉल स्पैन इसमें आ गया। इसने यहाँ पे तो एक इसका अपना कॉलम था, ये दूसरे दूसरे कॉलम तक भी पहुँच गया है, तो ये स्प्रेड हो गया, तो इसलिए इसको कॉल स्पैन कहा जाता है। एक अगर यहाँ पे हमारे पास 50-60 कॉलम्स हुए तब हम क्या उसकी तादाद हम लिखेंगे, नहीं, उसकी हमने तादाद नहीं लिखनी, बल्कि हमने यहाँ पे सिंपल लिख देना है कि -1 कर दो। तो अब जितने भी यहाँ पे कॉलम्स होंगे ना वो सब को ये स्पैन कर देगा, उस सब को ये कॉल स्पैन कर देगा। तो उसके लिए हम एक्चुअली -1 ही लिखते हैं, कि मतलब जितने भी उधर कॉलम्स हुए तो वो -1, उसको इसकी जगह आपने सिर्फ -1 लिख देना है, ये सबको जो है वो कॉल स्पैन कर देगा। अब लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि ये कॉल आइटम नंबर 3 जो है, आइटम नंबर 3 नहीं बल्कि आइटम नंबर 2 जो है इसको हम स्पैन करवाते हैं, ये 2 कॉलम जो है इसको स्पैन करवाते हैं। इस आइटम नंबर 2 को मैं यहाँ पे एंड होता देखना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, आइटम नंबर 2 में जाएंगे, आइटम नंबर 2 में हम जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये शुरू कहाँ से हो रहा है, ये इधर 1 से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म हो जाए, यहाँ 3 लाइन्स पे ख़त्म हो जाए। तो हम देखेंगे कि ग्रिड कॉलम ये 1 से शुरू होकर कहाँ पे ख़त्म हो जाए, 3 पे ख़त्म हो जाए। तो हम यहाँ पे 3 दे देंगे, तो ये जो है ये कॉलम स्पैन कर देगा, कॉल स्पैन कर देगा। अब ये 1 से शुरू होकर 3 पे ख़त्म हो गया है। तो डियर व्यूअर्स, इस तरह जो है हम इनकी पोजीशनिंग कर सकते हैं। तो पार्ट 3 में जो है इसकी और प्रॉपर्टीज जो है वो हम डिस्कस करेंगे, इसलिए इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको इसमें किसी भी चीज़ में अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। सो तब तक के लिए फ़ैज़ान खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।